2000 घंटे अगर हमने पढ़ाई करी तो रिवीजन करने के लिए कम से भी कम हमें कितने घंटे। अब कहते हैं सर रिवीजन कब करना चाहिए। अमूमन बच्चे कई बार क्या करते हैं कि टेस्ट के पहले भी रिवाइज करते हैं, बट फिर भी मैं कहता हूं एक बार चैप्टर पढ़ते जाओ। नीट के बच्चे तो उन्हें बोलते हैं कि आपको 30,000 के आसपास कम से कम सवाल करने चाहिए। जेईई के बच्चे तो उनको बोलते हैं 20,000 के आसपास आपके सवाल मार्क कर लेते हैं जो रियलिटी में उन्हें लगता है कि उनसे हुआ नहीं। तो रिवाइज कैसे करें, सवाल है रिवाइज कैसे करें। पहली बात अगर हम बात करें तो हमें अपना 10% ऑफ टाइम रिवीजन में देना चाहिए। एक बात अपन अच्छे समझें, पहली बात कितना टाइम हमें रिवीजन में देना चाहिए। 10% टाइम, कितना 10% टाइम अपना रिवीजन में देना चाहिए। यानी कि अगर अपन मैं बहुत नॉर्मल सी बात आपसे करूं तो अपने को एक बात बोलनी चाहिए कि अगर आपका 10 मंथ का कोर्स है तो अपन ऐसा समझ लीजिए 10 मंथ अगर आपका कोर्स है, यानी कि आप 10 मंथ की अगर आप बात कर रहे हो तो 10 मंथ में मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर अपन यूं देखें तो करीब 300 के आसपास दिन होते हैं ये, ठीक है। पर इसमें से मान लेते हैं कि अपन कितने दिन, कम से कम 200 से 225 दिन तो अपन पढ़े होंगे। हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे। तो मैं मान के चलता हूं एक एवरेज बच्चा 200 दिन पढ़ता है, लगभग 10 घंटे। जाहिर सी बात है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो इससे कम की कोई बात नहीं है। तो 200 × 10, पहली बात बता दूं वीडियो काम का होने वाला है, कोई इसमें सही शब्दों में बोले तो फालतू की बात नहीं है, काम की बात है और लॉजिकल बात है, समझ में आएगी आपको। 200 × 10 क्या 2000 घंटे कम से कम एक एवरेज बच्चा पढ़ता है। ये पढ़ना भी चाहिए। तो ज्यादा पढ़ता है जाहिर सी बात है उसे ज्यादा सवाल करेगा तो उसे रिवाइज भी ज्यादा करना पड़ेगा, या आपको याद रखना है। इस 2000 घंटे में जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको इस 2000 घंटे में कम से भी कम 1000 से 1100 घंटे आपकी थ्योरी में जाने चाहिए, बाकी सवालों में जाने चाहिए। कई बच्चों के ज्यादा जाते हैं। दिस इंक्लूड्स ये जो 10 घंटे हम मान रहे हैं क्लासेस को मिलाकर भी एवरेज है, वैसे जनरली हम 12-13 घंटे बोलते हैं, फिर भी मैंने ये माना है। और बाकी जो बच्चे आपके 900 से 1000 घंटे किसमें जाने चाहिए, सवाल में। चलिए अब इस बात को ऐसा समझते हैं कि अगर हम 2000 घंटे पढ़े, कितने पढ़े 2000 घंटे अगर हमने पढ़ाई करी तो रिवीजन करने के लिए कम से भी कम हमें कितने घंटे, 10% ऑफ टाइम। 2000 का 10% कितना होगा लिख के बताओ। 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सब लोग जानते हो 200 घंटे, कितने 200 आवर्स हमें रिवाइज करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं तुम फिर 10 घंटे पढ़ रहे हो, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 10 पर डे, यानी कि तुम्हारा कितना दिन, यानी कि तुम्हारे करीब करीब 20 डेज किसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, रिवीजन में जाने चाहिए। 20 डेज किसमें जाने चाहिए, रिवीजन के। कब, जब मैं क्या मान रहा हूं। अगर आपका टाइम इससे कम या ज्यादा है, कोर्स अलग अलग है, मैंने एक अजम्पशन लेके एग्जांपल लिया है कि 10 महीने आप पढ़ते हो, उसमें से 200 दिन आप इफेक्टिवली पढ़ते हो, यानी कि 2000 घंटे पढ़ते हो लगभग। तो इसमें आपको सोचो 10 महीने में तो 300 दिन है, 200 दिन अपन पढ़े 10 घंटे के हिसाब से, 20 दिन और जोड़ ली, मैं तो कह रहा हूं 30 दिन जोड़ लो, 230 दिन ही हुए। 50, 60, 70 दिन हमने मान लिया, आपने टेस्ट दिया, कुछ आपके खराब हो गए, कुछ हो गए, तब भी ये स्ट्रक्चर्ड तरीका है बिल्कुल। सोचिए जनरली हम ये 12 से 14 घंटे बोलते हैं, थोड़ा सा ये 20 डेज से 30 डेज का टाइम आएगा रिवीजन का। अब कहते हैं सर रिवीजन कब करना चाहिए। अमूमन बच्चे कई बार क्या करते हैं कि टेस्ट के पहले भी रिवाइज करते हैं, बट फिर भी मैं कहता हूं एक बार चैप्टर पढ़ते जाओ, टेस्ट के पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, बाकी आपको आखिरी में रिवीजन करना चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले। तो करीब 20 से 30 दिन आपको रिवीजन करना चाहिए टेस्ट पेपर्स के थ्रू, सवालों के थ्रू। अच्छा सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो 20 डेज आपको रिवीजन करना है, ये कैसे करना है। रिवीजन 2 हिस्सों का है। कौन से 2 हिस्सों का, पहली बात समझ में आया। पहली बात अपन क्या समझे, कितना टाइम देना है, 10%। दिस इज द की लाइन। न इससे कम न इससे ज्यादा। इससे कम दोगे तो छूट जाएगा, और इससे ज्यादा दोगे तो पढ़ना ही छूट जाएगा, है कि नहीं। ऐसे नहीं है कि चैप्टर को 20 बार पढ़ लिया और बाकी छोड़ दिए, तो वो भी नहीं बात बनेगी ना। ऐसे रिवीजन का क्या फायदा। ठीक है, ये बात अपन समझ गए। तो 10% ऑफ टाइम रिवीजन, ठीक है, ये क्लैरिटी है।